गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं रेगुलरली आईवीएफ, इक्सी, मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी पे काम करता हूँ। हमारे पास बहुत अच्छी एडवांस फर्टिलिटी लैब भी है और बहुत एडवांस जेनेटिक लैब भी है, जिसमें हम गर्भस्थ शिशु यानी पेट के भीतर के बेबी में कुछ यदि डिफेक्ट है कि नहीं वो पता करना, यदि है तो किस तरीके का है, आगे होगा कि नहीं, इन सब बातों का, जेनेटिक रोगों का बहुत सारा काम हम अपने यहाँ सेंटर में करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, जो कि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी कोशिश करते हैं कि हम उनका एक जानकारी आपको दे सकते हैं आंसर्स के रूप में। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। मुझे थर्ड स्टेज का एडिनोमायोसिस से क्या ठीक हो सकता है? एडिनोमायोसिस तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ठीक नहीं होता। एडिनोमायोसिस का एक ही ट्रीटमेंट है, यदि आप मैरिड हैं और प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो प्रेग्नेंट होने के लिए प्रयास करना चाहिए। एडिनोमायोसिस में प्रेगनेंसी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। यदि डिफ़िकल्ट है तो एडिनोमायोसिस में क्या करना चाहिए, ये आप यदि आके दिखाते हैं तो आपका अल्ट्रासाउंड करके और आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो देख के फिर उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। सी सेक्शन के समय नसबंदी करवा ली थी, क्या वो खुल सकती है? नॉर्मली सी सेक्शन के साथ में जो नसबंदी होती है वो ट्यूब जो इतनी सारी कट जाती है ना, तो उसमें वो जो ट्यूब को जोड़ने के लिए जो रीस्ट्रक्चर्ड जो जुड़ी हुई ट्यूब है उसकी लेंथ इतनी कम रहती है कि उसमें फिर नेचुरल प्रेगनेंसी होने का चांस थोड़ा कम रहता है, फिर उसमें एक्टोपिक होने का चांस खतरा ज़्यादा रहता है। तो मैं लेप्रोस्कोपिक टीटी पलटाने का या रिकैनालाइजेशन करने का ऑपरेशन का तो मतलब मैं बोलता हूँ कराना चाहिए, बट सिजेरियन के साथ जो टीटी होती है उस टीटी में फिर से रिकवर करना और उसको जोड़ के फिर से प्रेगनेंसी प्राप्त करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यदि नहीं हो पा रहा है तो मैं बोलता हूँ कि आप आईवीएफ करा के अपने एम्ब्रियो ट्रांसफर करा लीजिए, एम्ब्रियो बना लीजिए। एवरी मंथ पीरियड के टाइम बहुत हैवी ब्लीडिंग एंड पेन होता है, क्या कारण हो सकता है? मोस्ट कॉमन कारण जो अभी मैंने बताया, मोस्ट कॉमन कारण एडिनोमायोसिस होता है, मोस्ट कॉमन कारण एंडोमेट्रियोसिस होता है। और पेनफुल ब्लीडिंग यदि ज़्यादा दिन तक होती है तो आपको पेल्विक इन्फेक्शन या फिर एंडोमेट्रियोसिस या फिर एडिनोमायोसिस, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। साथ में आप अपने बच्चेदानी के मुंह का एक एचपीवी स्क्रीनिंग जरूर करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, किस विधि से आपका ब्लीडिंग बंद होगा कि नहीं, क्या एडिनोमायोसिस की जगह फाइब्रॉयड है, फाइब्रॉयड कई बार बहुत डिस्टर्ब करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ब्लीडिंग होने का एक पाम कॉइन उसका एक फॉर्मूला है पता करने का, वो जब आप आते हैं दिखाने तब हम पता कर सकते हैं कि आपको क्यों हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। एंडोमेट्रियम लाइनिंग 1.6 mm है और कभी पीरियड नहीं आया। ये वाला जो स्थिति है 1.6 mm और कभी पीरियड नहीं आया, कई बार जो ओवरी होती है, मतलब ये बच्चेदानी है और बच्चेदानी की लाइनिंग यदि कम है तो ये लाइनिंग या तो खुद खराब है या फिर इसको चलाने वाला जो हार्मोन ओवरी से निकलता है वो नहीं आ रहा। अब ये यहाँ से क्यों नहीं आ रहा, इसको चलाने वाला ब्रेन है, तो वहाँ से जो हार्मोन निकलता केमिकल वो नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ये जितने प्रॉब्लम है ये सबके कारण पीरियड नहीं आता, बट पीरियड नहीं आने का कौन सा कारण है, कौन सी वजह है, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। इसलिए इसका आंसर देना कि वास्तव में एंडोमेट्रियम खराब है कि एंडोमेट्रियम को चलाने वाला सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो देखना बहुत जरूरी है। 7th वीक में भी हार्ट बीट नहीं आई, क्या हो सकता है आगे? नॉर्मली 6.5 वीक्स में हार्ट बीट आ जाती है, बट यदि 7 वीक्स में नहीं आई तो बाकी चीज़ें कैसी दिख रही हैं, योग साइड ठीक दिख रहा है कि नहीं, जेस्टेशनल साइड ठीक दिख रहा है कि नहीं, आपको एक सप्ताह वेट करना चाहिए, फिर से अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। यदि उसमें भी नहीं दिखे देन यू शुड, आपको अपने गायनिक से कंसल्ट करके आगे का कार्यवाही करना चाहिए। हेलो सर, इज इट नेसेसरी टू डू पीजीटी ऑन 40+ एज? It is not necessary, but it is advisable that you should do PGTA or NIPGTA in your embryos because more, ये जो इंडिकेशन है 35 to 40 उसमें PGTA फायदा कर सकता है। बट फिर से मैं ये कहता हूँ, मेरे आप वीडियो देखेंगे कि PGTA कोई 100% पेनेशिया एकदम सब कुछ हो जाएगा वैसा नहीं है, बट PGTA करा लेना बेहतर है। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ पर एक ही ब्लास्टोसिस्ट बना।
अब मान लीजिए कि उस पीजीटीए में वो मोज़ेक आया या फिर ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें एम्ब्रियो तो अच्छा दिख रहा है, तो मेरा एक रहता है कि आप यदि प्रेग्नेंट होते हैं तो यदि वो खराब होगा तो अपने आप अबॉर्ट करेगा, पर दूसरा पक्ष ये कहता है कि यदि मैं खराब एम्ब्रियो से प्रेग्नेंट होती हूँ तो मुझे मालूम है एबॉर्शन होने वाला है, तो मैं वो रिस्क क्यों लूँ। ये बैलेंस करना पड़ता है पेशेंट के साथ में। मैं प्रो ट्रांसफ़र हूँ यदि मॉर्फोलॉजिकली अच्छा ब्लास्टोसिस दिख रहा है तो। एंडोमेट्रियम लाइनिंग में फ्लूइड आ जाता है, ऐसा 2 बार हो चुका है। ये पेशेंट ये अपने साथ भी हो चुका है और ये फ्लूइड एक बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, और जब हम ईस्ट्रोजन देते हैं उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले जो दवाई देते हैं उससे एक जो म्यूकस निकलता है या सिक्रीशन होता है वो कई बार कलेक्ट हो जाता है। यदि बार बार हो रहा है तो वो जो कलेक्शन है उसको मैं ये वाला जो इस जगह पे जो कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन को आप पतले कैथेटर से निकाल के इसका कल्चर कर लेना चाहिए। कल्चर मतलब इसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। यदि सब ठीक है तो इसको आप यदि एस्पिरेट करके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो हम उसमें सफल भी हुए। एचएसजी पीरियड के 7 से 8 दिन में होती है या कभी भी करवा सकते हैं? नहीं, एचएसजी तो आपका जैसा ये पीरियड आया, इसके 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। इसके बीच में आप 8वें से 10वें दिन के आसपास आप एचएसजी कराएंगे तो बेहतर है, क्योंकि आप यदि इसके बाद कराएंगे तो सपोज़ आप ओव्यूलेशन के समय प्रेग्नेंट हुए तो ये प्रेगनेंसी को ये डाई डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरा, जब आपका पीरियड आ चुका है तो आप पक्का है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, इसलिए इस समय एचएसजी करना बेहतर है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, एंड आप जितना हो सके इसको ये अपने फ्रेंड्स में भेजिए, ताकि मेरी जो एक कोशिश है कि क्वेश्चंस का आंसर यहाँ बैठ के आपको देने की, जिसमें बहुत लोग बहुत खुश भी होते हैं और बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है। जो कमेंट्स देते हैं उनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।